हेलो दोस्तों, हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन करवाए थे भिन्नों पर आधारित। आज हम उससे आगे इस वीडियो के अंतर्गत क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कि अगर किसी संख्या में उसी संख्या का अगर किसी संख्या में उसी संख्या का 11/1/9% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 900 हो जाती है। वह संख्या 900 हो जाती है। 900 हो जाती है तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, इसको हम ये भिन्नों पर आधारित प्रश्न है और ये हमारे पास मैथ के नोट्स है। इसमें केवल क्वेश्चन है और हल हम आपको करवाएंगे। इसमें अर्थमेटिक एडवांस एसएससी लेवल की ये नोट्स हैं। देखिए इस क्वेश्चन को और हल हम करवा देंगे। आपको इनको कॉपी में नोट कर लेना है, ध्यानपूर्वक समझेंगे। 11/1/9% इसकी भिन्न होती है 1/9। इसकी भिन्न होती है 1/9। इसने बोला है जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 900 हो जाती है। तो 9 से 10, इसमें एक जोड़ देंगे, 9 से 10 हो गई और 10 की वैल्यू इसने 900 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू यहाँ से 90 आ जाएगी। 9 की वैल्यू हमसे पूछी है तो 90 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 इंटू 90 तो ये हो जाएगा 810। इसका आंसर आ जाएगा 810। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो 21 जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या 137 सही। तो परिणामी संख्या 137 सही 1/2% हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करो। तो मूल संख्या बताओ। इसको किस प्रकार करेंगे? ये 21 जोड़ दिया जाए तो 137 से 1/2% हो जाती है। तो मूल संख्या आपको बतानी है। तो 137 सही 100 प्लस 37 सही 1/2%। परसेंटेज में कैलकुलेशन 100 पर होती है। 37 सही 1/2% की भिन्न इसकी होती है 3/8। 3/8। 12 सही 1/2% की भिन्न होती है 1/8। तो ये इसका तिगुना है। 12 सही 1/2% का ये 3 गुना है 37 सही 1/2%। तो इसकी हो जाएगी 3/8। 3 की वैल्यू दे रखी है 21, तो 1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी 7।
ये 8 की वैल्यू पूछी है तो 8 की हो जाएगी 56। इसका आंसर आ जाएगा 56। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो संख्याओं का योग 76,000 है। दो संख्याओं का योग 76,000 है। यदि पहली संख्या के 40% का, यदि पहली संख्या के 40% का 3 गुना पहली संख्या के 40% का 3 गुना दूसरी संख्या के 16/2/3%, 16/2/3% के 8 गुने के बराबर है, के 8 गुने के बराबर है, 8 गुने के बराबर है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी संख्या ज्ञात करो। इन क्वेश्चनों को आपको कॉपी में नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 76,000 है, तो a प्लस बी वे संख्याएं हम a भी मान लेते हैं। तो a प्लस बी का योग दे रखा है 76,000। पहली संख्या को 40% का 3 गुना पहली संख्या, तो a और 40% की भिन्न होती है 2/5, 20% की होती है 1/5, 2/5 का 3 गुना बराबर होता है दूसरी संख्या के 16/2/3%। इसकी भिन्न होती है 1/6 के 8 गुने के बराबर है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी तरीके से आपको जमा देना है। जैसे इसको गुणा कर लो, 2 तिया के 6/5 बराबर 8v/6। 2 से कट जाएगा, 2 तिया के 6, 2 चौको 8 और ये गुणा हो जाएगा 18a बराबर 20b। यहाँ से अनुपात निकल के आ जाएगा a/b बराबर 18/20। तो 2 से कट जाएगा 9/10। यहाँ से इनका अनुपात आ जाएगा। तो उन्होंने बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि दो संख्याओं का योग 76,000 है, तो इनका योग 19 आ रहा है। तो 19 की वैल्यू 76,000 दे रखी है, तो एक की वैल्यू यहाँ से 4,000 आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो दूसरी संख्या यहाँ पर 9 है, 9 की वैल्यू हो गई 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4,000 से, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 36,000। तो इसका आंसर आ जाएगा 36,000। क्वेश्चन नंबर है 4। अब हम नेक्स्ट टाइप स्टार्ट कर रहे हैं, खपत पर आधारित प्रश्न। खपत पर आधारित प्रश्न करेंगे। अब आधारित प्रश्न भिन्नों पर आधारित कर चुके हैं, खपत पर आधारित। खर्चा में कमी होना, वृद्धि होना, इनको किस प्रकार सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है। चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है। यदि कोई परिवार चीनी पर किए जाने वाले, यदि कोई परिवार
चीनी पर किए जाने वाले खर्च को पहले जैसा ही रखना चाहे, किए जाने वाले खर्च को पहले जैसा ही रखना चाहे, पहले जैसा ही रखना चाहे तो परिवार की चीनी की खपत में परिवार को चीनी की खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी। यह क्वेश्चन है, ये खपत पर आधारित प्रश्न है। इसने बोला है चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है, तो वृद्धि होती है यदि कोई परिवार चीनी पर किए जाने वाले खर्च को पहले जैसा ही रखना चाहे तो परिवार को चीनी की खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी। तो ये 25% की भिन्न, चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है। 25% की भिन्न होती है 1/4। तो वृद्धि हो रही है तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। तो ये खर्चा 4 से 5 खपत में, भाव में, ये भाव है, भाव में वृद्धि हो रही है 4 से 5, 1 की वृद्धि हो रही है, तो खपत में कितनी कमी करनी होगी। तो खपत में 5 से 4, यह अनुपात उल्टा हो जाएगा। तो कितने कमी हो जाएगी, 1 की। 5 से 4 कितने पे हो रही है, 5 पे, तो 1/5। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 5 से ये कट जाएगा 120 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 20% की उसको कमी करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि एक आयत की लंबाई को 25% कम कर दिया जाए। एक आयत की लंबाई को 25% कम कर दिया जाए, 25% कम कर दिया जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए। तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए, चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए कि जिससे उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। वृद्धि की जाए जिससे कि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। यह क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन ज्यादातर एडवांस में आपको मिलते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है तो इसको हम सॉल्व करवा देंगे। यहाँ पे देखिए 25% कम कर दी जाए लंबाई को, तो 25% की भिन्न होती है क्या, 1/4।
25% की भिन्न होती है 1/4, तो 1/4 कम कर दिया जाए तो 4 से हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, तो चौड़ाई हो गई बी, बी बी, तो ये हो जाएगा 3 से 4। देखिए इस क्वेश्चन को हम, वैसे ये क्वेश्चन एडवांस में आएगा लेकिन यहाँ पर हम इसको करवाते हैं। 25% कम कर दिया जाए लंबाई को, तो 1/4 इसकी भिन्न होती है 4 से 3, तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगी, इसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े, तो इसका क्षेत्रफल 3 से 4 हो जाएगा। ये अनुपात बदल जाएंगे। 3 से 4 तो कितने की वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि हो गई, कितने पे, 3 पे, तो इनटू हो जाएगा 100। परसेंटेज के लिए इसकी भिन्न होती है 33/1/3%। क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, तो 33/1/3% की वृद्धि की जाए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको लिखने वाले हैं, और एक क्वेश्चन हम आपके लिए यहाँ पर लिखने वाले हैं, उसका जवाब आपको कमेंट में देना है, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का है। अगर आपका नहीं होगा तो हम इसको कल सॉल्व करवा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो एक परिवार अपनी खपत को, अपनी खपत को कितना कम करेगी, खपत को कितना कम करेगी, उसके खर्च पर कोई फर्क ना पड़े, करेगी उसके खर्च पर कोई फर्क ना पड़े। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।